कॉलेज का पहला दिन था। सुबह सुबह कैंपस चहक रहा था। नए चेहरे, चमकते कपड़े, महंगे बैग, ब्रांडेड जूते और हाथों में आईफोन। हर कोई चाहता था कि वह सबसे अलग दिखे। इसी भीड़ में एक लड़का धीरे धीरे कैंपस में दाखिल हुआ। उसके पास न कोई ब्रांडेड बैग था, न महंगे कपड़े। नीले रंग का सादा कुर्ता, फटी हुई जीन्स और पैरों में घिसी हुई चप्पलें। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी और कंधे पर लटका था एक फटा सा बैग। नाम था अर्जुन सिंह। क्लास में सभी उसे देखकर चौंक गए। फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। ये कौन है? स्विंगाल? क्या भिखारी भी अब कॉलेज आने लगे हैं? या शायद किसी एनजीओ की स्कॉलरशिप पर आया है? उसी क्लास में थी रिया मल्होत्रा, शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून विक्रम मल्होत्रा की बेटी। बचपन से ऐशो आराम में पली बढ़ी। उसके लिए कॉलेज भी एक स्टाइल स्टेटमेंट था। ब्रांडेड ड्रेस, परफ्यूम और दोस्तों की एक टोली जो उसके इशारों पर चलती थी। जैसे ही रिया की नजर अर्जुन पर पड़ी, उसके चेहरे पर घृणा की झलक आ गई। उसने अपनी दोस्त से फुसफुसाकर कहा, ये क्या बला है? लगता है कॉलेज में गरीबों के लिए कोटा खुल गया है। क्लास खत्म होते ही रिया अर्जुन के पास आई। मुस्कुराहट तो जैसे ताने से लिपटी हुई थी। तुम्हें इस कॉलेज में किसने एडमिशन दे दिया? लगता है हमारे कॉलेज ने अब समाज सेवा शुरू कर दी है। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी किताबें उठाई और क्लास से बाहर चला गया। लेकिन रिया की आंखों में वो मुस्कान खटक गई, बहुत बुरी तरह। अगले दिन कैंटीन में अर्जुन एक कोने में बैठा टिफिन खोलकर खाना खा रहा था। 2 सूखी रोटियां और आलू की सब्जी। रिया अपने दोस्तों के साथ आई और ऊंची आवाज में बोली, किसी को बदबू आ रही है? लगता है कोई अपनी झुग्गी से खाना लाकर खा रहा है। ये कैंटीन है भैया, लंगर नहीं। पूरा ग्रुप ठहाका मारकर हंस पड़ा। अर्जुन ने एक पल उन्हें देखा, फिर धीरे से अपना टिफिन समेटा और उठकर चला गया। उसके चेहरे पर न तो गुस्सा था, न ही शर्म, बस एक गहरी शांति थी। रिया के लिए अब अर्जुन एक मनोरंजन का साधन बन गया था। हर दिन कोई न कोई नई हरकत, कभी उसके बैग पर गोंद लगाना, कभी किताबों में च्युइंग गम चिपकाना, तो कभी उसका मजाक उड़ाते हुए वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डालना। एक दिन प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन था। रिया ने क्लास के सामने कहा, सर अगर इस फटीचर को हमारे ग्रुप में रखा तो हमारा प्रेजेंटेशन ही बर्बाद हो जाएगा, हम हार जाएंगे। क्लास में सब हंसे, प्रोफेसर चुप रहे। अर्जुन ने एक नजर रिया की तरफ देखा। कोई शिकायत नहीं, कोई ताना नहीं, वो बस काम करता रहा। कई बार क्लास के कुछ स्टूडेंट्स अर्जुन के पास आए और बोले, तू इतनी चुप्पी क्यों साधे रहता है? एक बार तो उसे जवाब दे। अर्जुन की एक ही लाइन थी, अगर जवाब चिल्ला कर देना पड़े तो उसमें सच्चाई नहीं होती। रिया को उसकी यह लाइन और चुभती थी। उसे लगता था ये लड़का या तो पागल है या बहुत बड़ा ढोंगी, अब ये मुझे ज्ञान देगा। वो हर बार गुस्से में बड़बड़ाती थी। समय बीतता गया। कॉलेज में एक बड़ी घोषणा हुई। एक प्रतिष्ठित यूथ एंटरप्रेन्योर कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा था। इसमें देश भर से बड़े बड़े उद्योगपति और सफल युवा उद्यमी आने वाले थे। पूरे कॉलेज में रौनक थी। रिया और उसके ग्रुप ने तय किया कि वे इस इवेंट में पूरी शान से दिखेंगे। रिया ने अपने लिए एक डिजाइनर ड्रेस मंगवाई, स्पेशल मेकअप करवाया और अपनी एंट्री किसी रैंप वॉक जैसी प्लान की। आज तो सबकी निगाहें मुझ पर ही होंगी। उसे क्या पता था कि आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका उसे मिलने वाला है। कॉन्फ्रेंस का दिन आया। पूरा हॉल खचाखच भरा था। बड़े बड़े मीडिया चैनल्स, सीईओज, फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स का जमावड़ा था। स्टेज पर एंकर आया और बोला, अब हम बुला रहे हैं उस शख्स को जिसने मात्र 25 साल की उम्र में अपनी कंपनी खड़ी की। आज वो एक हाईटेक कंपनी के मालिक हैं जिसकी वैल्यूएशन 600 करोड़ से ऊपर है। उन्होंने अपनी पहचान इस कॉलेज में छुपाए रखी। स्वागत कीजिए मिस्टर अर्जुन सिंह। पूरा हॉल सन्न रह गया। रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ से उसका फोन गिर गया। क्या ये अर्जुन? ये कैसे हो सकता है? स्टेज पर वही अर्जुन था, लेकिन इस बार ना फटा बैग था, न पुरानी चप्पल, सिलवाया हुआ सूट, चमकदार बूट्स, आत्मविश्वास से भरी मुस्कान और पीछे 2 बॉडीगार्ड्स। कॉन्फ्रेंस हॉल में तालियों की गूंज थी, लेकिन रिया के कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी, फटीचर नहीं, करोड़पति। कॉन्फ्रेंस हॉल में जैसे ही अर्जुन सिंह का नाम लिया गया, सन्नाटा गूंजने लगा। हर चेहरा एक दूसरे को देख रहा था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़के को वे कभी नजरअंदाज कर देते थे, वो आज मंच पर खड़ा था, वो भी एक स्पेशल गेस्ट बनकर। अर्जुन मंच पर पहुंचा। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, चेहरे पर गहराई और आंखों में एक सुकून, जैसे उसने खुद से किया हर वादा पूरा कर लिया हो। रिया जो पहली कतार में बैठी थी, अब अपनी कुर्सी पर जमकर बैठी रह गई, जैसे वक्त रुक गया हो। उसका दिल धड़कने लगा, तेज और तेज। अर्जुन, यही वही अर्जुन है, वही लड़का जिसे हमने कॉलेज में कभी सीरियसली नहीं लिया। अर्जुन ने माइक पकड़ा, मुस्कुराया और बोलना
शुरू किया। नमस्ते, मैं अर्जुन सिंह। कुछ साल पहले मैं इसी कॉलेज में पढ़ता था, फटे कपड़ों में, चप्पल में और एक पुराने बैग के साथ। उस वक्त शायद किसी को मुझसे कोई उम्मीद नहीं थी। तालियों की आवाज गूंज उठी, मगर उस वक्त एक चीज थी मेरे पास, ख्वाब। हाँ, मैं सपने देखता था खुले आंखों से, और वो भी इतने बड़े कि लोग हंसते थे। मैं चुप रहता था, पर अंदर आग जलती थी। रिया की आंखों में अब आंसू थे। उसे याद आने लगे वो दिन जब अर्जुन कैंटीन में चुपचाप कोने में बैठकर कुछ लिखा करता था। जब वो ग्रुप में बात कर रही होती थी और अर्जुन उनके पास से गुजरता था तो सब हंसते थे। कभी उसके कपड़े पर तंज, कभी उसकी हिंदी पर। किसी ने भी अर्जुन को समझने की कोशिश नहीं की। कॉलेज का पहला साल था। अर्जुन गांव से आया था। पिता एक किसान, माँ एक आंगनवाड़ी वर्कर। उसकी फीस का जुगाड़ गांव की जमीन गिरवी रखकर हुआ था। हॉस्टल में सबके पास स्मार्टफोन थे। अर्जुन के पास एक बटन वाला फोन। लड़के उसका मजाक उड़ाते थे। अबे देखो तो ये कौन सा म्यूजियम से फोन उठा लाया, इसकी चप्पल देख, इससे ज्यादा तो रबर की गाड़ी चमकती है। रिया जो कॉलेज की सबसे पॉपुलर गर्ल थी, स्मार्ट, इंग्लिश में धारा प्रवाह और हर ग्रुप डिस्कशन की लीडर, उसने भी एक दिन अर्जुन को देखकर कहा था, एक्सक्यूज मी, दिस इज नॉट अ विलेज फेयर, ओके, थोड़ो डिसेंटली ड्रेसअप किया करो। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और चला गया। लेकिन उस दिन की बात उसके दिल में नशर बनकर चुभ गई थी। दूसरे साल जब बागी लोग पार्टियों में मस्त थे, अर्जुन लाइब्रेरी में दिन रात बैठा रहता था। वह इंटरनेट पर स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ता, कोडिंग सीखता और खुद कुछ डिजाइन करता। एक बार उसने एक आइडिया पर काम करना शुरू किया, एग्रोटेक स्टार्टअप जो किसानों को मोबाइल ऐप के जरिए उनकी मिट्टी, मौसम और मार्केटिंग की सलाह देता था। शुरू में कोई उसका साथ नहीं देना चाहता था, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। छुट्टियों में वो गांव गांव घूमकर किसानों से मिला, उनकी समस्याएं सुनी और उसी पर आधारित फीचर्स तैयार किए। तीसरे साल के अंत तक अर्जुन का पहला प्रोटोटाइप बनकर तैयार था। उसने कुछ इन्वेस्टर्स को मेल किया। एक ने जवाब दिया, एक अमेरिकन इंडियन एंजल इन्वेस्टर, आई सी पोटेंशियल इन योर प्रोडक्ट, लेट्स मीट। बस वहीं से कहानी ने रफ्तार पकड़ ली। कॉन्फ्रेंस हॉल में अर्जुन की आवाज गूंज रही थी, मैं गिरा जरूर पर टूटा नहीं, मुझे ठुकराया गया पर मैंने खुद को अपनाया और आज मैं उसी कॉलेज में खड़ा हूँ जहाँ कभी लोग मुझे फटीचर कहते थे। तालियों की गूंज ने हॉल को हिला दिया। मीडिया वाले उसकी तस्वीरें खींचने में लगे थे और रिया उसकी आंखें गीली हो गई थीं। उस दिन मैंने उसे सिर्फ उसके कपड़ों से देखा था, उसकी आंखों की आग नहीं देखी थी। अर्जुन की नजर एक पल को रिया से मिली, ना कोई गुस्सा ना घमंड, सिर्फ शांति, जैसे वो सब माफ कर चुका था। अर्जुन ने स्पीच खत्म की और कहा, मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे कमजोर समझा। अगर वो नहीं होते तो मैं भी नहीं होता। कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही लोग अर्जुन से मिलने दौड़े, मीडिया, स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, सब। रिया वहीं बैठी रह गई। वो सोच रही थी, जिसे हम कुछ नहीं समझते थे वो सब कुछ बन गया और हम सिर्फ तमाशबीन बनकर रह गए। वो धीरे धीरे खड़ी हुई और पीछे जाने लगी, लेकिन एक आंतरिक आवाज उसे रोक रही थी। क्या वो अर्जुन से जाकर बात करे, माफी मांगे? लेकिन क्या अर्जुन उसे अब पहचानता भी होगा? कॉन्फ्रेंस हॉल की रौनक अब धीमी होने लगी थी। मीडिया अपने बाइट्स लेकर जा चुकी थी। फैकल्टी मेंबर्स अर्जुन के साथ हाथ मिलाकर विदा हो रहे थे और स्टूडेंट्स अब सिर्फ सेल्फी लेने की कतार में थे। रिया वहीं एक कोने में खड़ी थी, किसी की नजरों से छुपती हुई। उसका दिल अंदर से कांप रहा था। आज पहली बार उसे अपने एटीट्यूड से नफरत हो रही थी। एक वक्त था जब अर्जुन उसकी नजरों में कुछ भी नहीं था। आज वही अर्जुन सबकी नजरों का ताज बन चुका था। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम जैसे भारी हो। सोचते सोचते उसके पैर थम गए। क्या वो अब मुझसे बात करेगा? क्या उसे मेरी कही बातें याद होंगी? वो फटीचर वाला ताना? वो पीछे मुड़ने ही वाली थी कि अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा, रिया। रिया का दिल धक से रह गया। उसने धीरे से पलट कर देखा, अर्जुन उसके ठीक सामने खड़ा था। वही शांत चेहरा, पर अब वो आंखें और गहरी थीं। उसने मुस्कुरा कर कहा, कैसी हो? रिया को समझ नहीं आया कि वो मुस्कुराए या रो दे। उसके गले में कुछ अटका सा महसूस हुआ। वो मुश्किल से बोली, अर्जुन, आई मीन मिस्टर अर्जुन सिंह। अर्जुन हल्का सा हंसा, अब भी इतना फॉर्मल मत बनो, मैं वही अर्जुन हूँ जिसे तुमने कॉलेज में फटीचर कहा था। रिया की आंखें भर आईं। वो झट से बोली, मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैं उस वक्त समझ नहीं पाई। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सपना, मैं बस ऊपर ऊपर देखकर जज करती रही। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, माफ कर दूं? हाँ, शायद कर दूं, क्योंकि मैं अब उस मुकाम पर हूँ जहाँ तुम्हारे तानों से ऊपर उठ चुका हूँ। लेकिन रिया, जो दिल टूटता है ना, वो माफ कर सकता है पर भूल नहीं सकता। रिया ने आंखें झुका ली। उसके पास कोई जवाब नहीं था। तुम्हें क्या लगा था कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे तो मैं काबिल नहीं था, या मैंने इंग्लिश नहीं बोली तो मैं अनपढ़ था? नहीं रिया, तुम गलत थी। तुम
सब गलत थे। वो चुप हो गया। रिया ने कांपती आवाज़ में कहा, क्या हमारे बीच कुछ अब भी बचा है? अर्जुन ने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, रिया, जब कोई इंसान अपने जख्मों को ताकत बना लेता है तो वो पुराने रिश्तों से ऊपर उठ जाता है। हाँ, तुम मेरी लाइफ का हिस्सा थी, लेकिन एक सबक बनकर। वो एक पल को रुका, फिर बोला, अब मेरी दुनिया में वो लोग हैं जो मुझे मेरी काबिलियत से पहचानते हैं, कपड़ों से नहीं। कॉलेज के दिनों में एक बार अर्जुन ने रिया को एक प्रोजेक्ट में मदद ऑफर की थी। रिया ने उसे इग्नोर कर दिया था और अपने फ्रेंड्स के साथ मजाक बनाया था। थैंक्स, लेकिन हमें किसी देहाती की जरूरत नहीं है। वी नीड क्लास नॉट ग्रास। अर्जुन ने वो बात कभी किसी से नहीं कही, लेकिन उसे कभी भूला भी नहीं। उस दिन के बाद उसने ठान लिया था, मैं बनूंगा कुछ ऐसा कि ये लोग एक दिन मेरे नाम पर तालियां बजाएंगे। आज वो दिन सामने खड़ा था। अर्जुन ने रिया से कहा, तुम्हारा पछताना वाजिब है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर गलती का जवाब माफी से मिले। कुछ गलतियां इंसान को बदलने के लिए होती हैं और कुछ दूसरों को पहचानने के लिए। रिया एकदम शांत थी। उसके सामने एक ऐसा अर्जुन खड़ा था जिसे उसने कभी जानने की कोशिश नहीं की। आज वही अर्जुन उसके अंदर का घमंड तोड़ चुका था। वो बोली, मैं चाहती हूँ कि एक दिन मैं भी खुद पर गर्व कर सकूं जैसे तुम कर रहे हो। तुम्हारी कहानी ने मुझे बदल दिया है अर्जुन। अर्जुन ने सिर हिलाया। बस इतना समझ लो रिया, जब हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं तब हम खुद ऊपर नहीं उठते, हम सिर्फ इंसानियत खोते हैं। अर्जुन ने अपनी टीम को इशारा किया, चलो हमें अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकलना है। वो जाने लगा, लेकिन कुछ कदम चलकर पलटा और मुस्कुराकर बोला, रिया, गुड लक। उम्मीद है अब तुम किसी की चमकती चप्पल से ज्यादा उसके जले पैरों को देखना सीखोगी। रिया ने हौले से सिर हिलाया। उसकी आंखों से बहते आंसू पहली बार पछतावे के नहीं थे, बल्कि सीखने की शुरुआत के थे। रिया सामने खड़ी थी, हिम्मत करके, आंखों में पछतावे का समंदर लिए। अर्जुन उसके सामने शांत खड़ा था। चेहरे पर न मुस्कान थी न नाराजगी, बस एक सुकून भरा ठहराव। रिया बोली, मुझे माफ कर दो अर्जुन, मुझे नहीं पता था तुम इतने काबिल हो। हम सबने तुम्हारा मजाक उड़ाया और आज तुम। अर्जुन उसकी आंखों में देखता रहा, फिर हल्की आवाज में बोला, तुम्हें मुझ में कुछ नहीं दिखा था क्योंकि तुमने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। रिया की आंखें भर आईं। मैंने बहुत बड़ी गलती की अर्जुन। आज भी जब तुम्हें स्टेज पर देखा यकीन नहीं हुआ कि तुम वही हो। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, गलतियां सब करते हैं रिया, लेकिन कुछ गलती इंसान को तोड़ती हैं और कुछ उसे बना देती हैं। रिया ने कांपते हुए पूछा, क्या अब तुम मुझे माफ कर सकते हो? अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसमें वो दर्द भी छुपा था जो सालों तक अंदर जला था। माफी का सवाल नहीं रिया, अब जो हुआ उसका हिसाब वक्त ने कर लिया है। हेलो, हाँ, डील पे साइन कर दो, कल तक पूरा टेक ओवर हो जाना चाहिए। रिया चौंक गई। टेक ओवर? किस कंपनी की बात कर रहे हो अर्जुन? अर्जुन ने मोबाइल जेब में रखा और उसकी तरफ देखा। रिया, तुम्हारे पापा की कंपनी RKM एंटरप्राइजेज, अब वो मेरी कंपनी में मर्ज हो रही है। मैंने हाल ही में उनकी 51% हिस्सेदारी खरीद ली है। रिया की सांस रुक गई। क्या? लेकिन वो तो पापा की जान है, उन्होंने उसे खून पसीने से खड़ा किया था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अर्जुन अब एकदम शांत था। पता है, जब मैं कॉलेज में तुम्हारे पापा से मिलने गया था बतौर इंटर्न, उन्होंने मुझे 5 मिनट में निकाल दिया था क्योंकि मेरे कपड़े फटे थे। उन्होंने कहा था, हमारी कंपनी क्लास देखती है, कैरेक्टर नहीं। उसने एक लंबी सांस ली। मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि एक दिन मैं इस कंपनी का मालिक बनूंगा और आज वो दिन है। तुम बदले की आग में जल रहे हो अर्जुन। अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं रिया, ये बदला नहीं है, ये इंसाफ है, मेरे आत्मसम्मान का, मेरी मेहनत का और उन सालों का जब मैं अकेले अंधेरे में रोया था। और रही बात तुम्हारे पापा की, मैं उन्हें हटाऊंगा नहीं, बल्कि उनका अनुभव हमारी कंपनी को और मजबूत बनाएगा। लेकिन अब फैसले मैं लूंगा। काश उस दिन मैंने तुम्हें समझा होता, तुम्हारी मेहनत देखी होती, तुम्हारे सपनों का साथ दिया होता। अर्जुन उसकी तरफ देखा, धीरे से बोला, काश तुमने मुझ में सिर्फ गरीबी नहीं देखी होती तो आज तुम मेरी बराबरी में खड़ी होती, मेरे साथ, मेरे बगल में। लेकिन तुमने चुना मुझे नीचा दिखाना। तभी अर्जुन के असिस्टेंट ने आकर कहा, सर अगली मीटिंग रेडी है। अर्जुन जाने को मुड़ा। रिया ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। अर्जुन, क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? अर्जुन पलटा, कुछ पल उसे देखा और फिर बोला, मैं अब दोस्त नहीं बनाता रिया, मैं अब लीडर बनाता हूँ और पीछे देखना, मैंने छोड़ दिया है। वो चला गया। रिया वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ने आज उसका सब कुछ छीन लिया हो। कहानी फ्लैश करती है अर्जुन की कंपनी के हेडक्वार्टर में। वो बोर्ड रूम में खड़ा है, एक यंग लड़के को इंटरव्यू कर रहा है। लड़के के कपड़े सादे हैं लेकिन आंखों में
सपने हैं। अर्जुन मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारे पास ब्रांडेड कपड़े नहीं हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जोश है, विजन है और यही सबसे बड़ी डिग्री होती है। लड़का चौंकता है और कहता है, सर ये लाइन तो किसी ने मेरे लिए कभी नहीं कही। अर्जुन मुस्कुराता है, क्योंकि मुझे भी कभी किसी ने नहीं कही थी, इसीलिए अब मैं बदलता हूँ सिस्टम, ताकि अगला अर्जुन कभी टीचर ना कहलाए। अंतिम संदेश, जिंदगी में अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो जवाब मत दो, मेहनत करो, क्योंकि एक दिन वो लोग खड़े होंगे और तुम स्टेज पर बोल रहे होंगे,